लास्ट वीडियो में सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखे थे। आज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस या तो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग ना किया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस और जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात करते समय अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग से ही अर्थ पूरा होता है। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रहे हैं। इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जब वाक्य कुछ वर्णन प्रकट करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस से हमें स्टेटमेंट, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन अर्थात बयान, विचार और सूचना मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि बात सही हो या गलत। जैसे द बुक इज हियर, किताब यहाँ पर है। ही इज ए गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। इन दोनों सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसे अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अगर इन सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाए तो उसे नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे द बुक इज नॉट हियर, एक किताब यहाँ पर नहीं है। ही इज नॉट ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। इन दोनों सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। इस तरह के सेंटेंस फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। दूसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में आज्ञा, विनती, उपदेश या सलाह का भाव सूचित हो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात इस सेंटेंस से हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशंस मिलता है। जब किसी को आदेश दिया जाता है तो वर्ब ज़्यादातर समय पहले आता है। जैसे गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर चली जाओ। यहाँ पर गेट आउट वर्ब है। इसकी दूसरी पहचान यह है कि सब्जेक्ट नहीं होता, यानी छुपा हुआ होता है। जैसे सिट डाउन, यहाँ पर यू बताया नहीं गया है। ये दोनों सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, रिक्वेस्ट। यहाँ पर विनती की जा रही है, वर्क हार्ड, एडवाइस। यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सजेशंस। यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है। ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इन सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर इन सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाए तो वे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे डू नॉट गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर मत जाओ। प्लीज़ डू नॉट हेल्प मी, कृपया मेरी मदद मत करो। इन दोनों सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इस तरह के सेंटेंस फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर आदि से शुरू होते हैं। जैसे आर यू टायर्ड, तुम थके हो क्या।
इज दिस योर पेन, यह तुम्हारा पेन है क्या। जबकि दूसरे वे जो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इन सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए इन्हें अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर इन सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाए तो वे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे, जैसे वाई आर यू नॉट कमिंग, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। इज इट नॉट योर पेन, यह तुम्हारा पेन नहीं है क्या। इन दोनों सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इस तरह के सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप आदि भाव सूचित हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात इस सेंटेंस में हमें विश, ब्लेसिंग्स, प्रेयर, कर्स आदि मिलता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। इस तरह के सेंटेंस मे और विश से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होते हैं। पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य में मन का आनंद, शोक, आश्चर्य अथवा मानसिक आवेग आदि मालूम हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अर्थात इस सेंटेंस में हमें हैप्पीनेस, सॉरो, सरप्राइज आदि मिलता है, जैसे व्हाट ए नाइस आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है। आउच, इट हर्ट्स मी, आउच, मुझे दर्द हुआ। इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होते हैं। अगर बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो वे फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। आज हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस सीखा। अगले वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।